आश्रम के वृक्षों को संबोधित करते हुए महर्षि कर्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महर्षि कर्ण? तपोवन तर्व, हे आश्रम के वृक्षों, पातुम पीने के लिए न नहीं प्रथम पहले व्यवस्थित प्रयत्न करती है जलम पानी को। कब तक? युष्माशु आप लोगों के अपीतेशु, जल न पीने पर, या जो शकुंतला न आदतें नहीं ग्रहण करती है, प्रेमन्ना भी अलंकार प्रिय होने पर भी, भावताम स्नेहन आपके प्रेम की वजह से, या जो पलवम कोमल पत्तों को आदि यानी पहली बार प्रथम है, वह तुम्हारे कुसुम प्रसूति में पुष्प निकल आने पर, यस्या जिसका बहुत ही होता है उत्सव आनंद हर्ष मंगलकारी, सायं उस प्रकार की यह याति जा रही है पति गृह पति के घर, सर्वई आप सभी अनुज्ञातम जाने की आज्ञा दीजिए। जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, अलंकार प्रिय होने पर भी जो आपके प्रति स्नेह के कारण जो आपके पत्तों को नहीं तोड़ती थी, किसी भी पेड़ में सबसे पहले आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव होता था, वही ये शकुंतला पतिगृह को जा रही है। आप सब स्वीकृति प्रदान कीजिए। देखिए, प्रस्तुत श्लोक चतुर्थ अंक के 4 सर्वोत्तम श्लोकों में से एक है। इसमें शकुंतला का वनस्पति जगत से प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यह पद्य कालिदास के स्वाभाविक प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें आए प्रथम का तात्पर्य दिन में प्रथम बार से, जब वो आपको स्थिति प्रातः काल उठती थी तो अपने दैनंदिन कार्य से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आश्रम के वृक्षों को ही सिंचा करती थी। उसके बाद वे स्वयं जल पीती थी, वृक्षों को सिंचन किए बिना जल भी नहीं पीती थी। वहाँ देखिए आप, यहाँ वर्तमान कालिक क्रिया व्यवस्थिति के प्रयोग से कवि ने ध्वनित किया है कि वह अब भी ऐसा ही करती है। प्रियमन्नापी का आशय है कि मुग्धा स्वभाव के कारण यद्यपि वह अलंकरण प्रिय है, तथापि पुष्प पल्लवों के आभूषण पहनना चाहे उसे अच्छा लगता हो, लेकिन वह प्रेमवश, हमारे आदेशवश नहीं बल्कि वृक्षों पर स्वाभाविक प्रेम के कारण आप लोगों के पल्लव छोटे छोटे पत्तों को ग्रहण नहीं करती थी। वृक्षों को हानि न हो इस दृष्टि से अपने लिए किसले को वो नहीं तोड़ा करती थी, कभी भी नव किसले को नहीं तोड़ती है। आप वृक्षों के फूलों के निकलने के समय में हम लोगों से पहले जिस शकुंतला को आनंद हो जाता था, अर्थात सब वृक्षों में प्रथम पुष्पोद्गम होता है, तो उसे हम लोगों से पूर्व ही बड़ी प्रसन्नता होती है। अतः हम कह सकते हैं आदो कुसुम प्रसूति में ऐसा अन्वय का प्रथम बार वृक्ष के पुष्पोद्गम काल में ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है जिसे कवि ने वृक्षों के प्रति शकुंतला का स्वाभाविक स्नेह सूचित किया है। तात्पर्य यह है कि जब पुष्पोद्गम काल में ही उससे इतना अधिक हर्ष होता है, तो फलोद्गम काल में कितना हर्ष होता होगा। तुम लोगों के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाली यह है पूरा स्थिर शकुंतला अपने बढ़ती गृह जा रही है, इसे अनुमति दो। इससे वृक्षों द्वारा उसे आज्ञादान की उचित समय को ध्वनित किया है, अर्थात पति गृह जाते समय सहवासी होने के कारण वृक्षों को उसे आज्ञा देने का यह उचित समय है। सर्वे सब वृक्षों द्वारा अर्थात सब वृक्षों को मिलाकर पृथक पृथक आज्ञा देने में विलम्ब होगा। अतएव सर्वे संभूय तात्पर्य से सर्वे का प्रयोग किया गया है। सभी वृक्ष अनुज्ञातम प्रतिग्रह प्राणानुरूप स्नेह पूर्वक इसका अनुमोदन करें। तात्पर्य यह कि तुम लोगों की आज्ञा के अभाव में स्नेह आकर्षण के कारण इसका जाना न हो सकेगा, अतः आज्ञा प्रदान करना आवश्यक है। इस कथन में जहाँ शकुंतला का वृक्ष के प्रति स्वाभाविक स्नेह अतिशय ध्वनित होता है, वहाँ महर्षि कणों का भी उन तपोवन वृक्षों के प्रति जैसे शकुंतला का वैसा ही वात्सल्य भाव कणों का भी सूचित होता है। अतः वे वृक्षों से शकुंतला के प्रिय के अनुमोदन के लिए कह रहे हैं। वृक्षों के अनुमोदन की आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि वे भी शकुंतला के लिए उसकी प्रिय सखियों की बात ही उसके प्रथम बार के दुष्यंत परिचय के समय से लेकर सभी वृत्तांत की साक्षी है, अतः वह से स्थानीय है। प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है। आश्रम के वृक्षों को संबोधित करते हुए महर्षि कर्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महर्षि कर्ण? तपोवन तर्व, हे आश्रम के वृक्षों,
पातुम पीने के लिए न नहीं प्रथम पहले व्यवस्थित प्रयत्न करती है जलम पानी को। कब तक? युष्माशु आप लोगों के अपीतेशु जल न पीने पर, या जो शकुंतला न आदतें नहीं ग्रहण करती है, प्रेमन्ना भी अलंकार प्रिय होने पर भी, भावताम स्नेहन आपके प्रेम की वजह से, या जो पल्लव कोमल पत्तों को आदि यानी पहली बार प्रथम है, वह तुम्हारे कुसुम प्रसूति में पुष्प निकल आने पर, यस्या जिसका बहुत ही होता है उत्सव आनंद हर्ष मंगलकारी सायं उस प्रकार की यह याति जा रही है पतिग्रह पति के घर, सर्वई आप सभी अनुज्ञातम जाने की आज्ञा दीजिए। जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, अलंकार प्रिय होने पर भी जो आपके प्रति स्नेह के कारण जो आपके पत्तों को नहीं तोड़ती थी, किसी भी पेड़ में सबसे पहले आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव होता था, वही ये शकुंतला पतिग्रह को जा रही है। आप सब स्वीकृति प्रदान कीजिए। देखिए, प्रस्तुत श्लोक चतुर्थ अंक के 4 सर्वोत्तम श्लोकों में से एक है। इसमें शकुंतला का वनस्पति जगत से प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यह पद्य कालिदास के स्वाभाविक प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें आए प्रथम का तात्पर्य दिन में प्रथम बार से है, जब वो आपको सींचती थी, प्रातः काल उठती थी तो अपने दैनंदिन कार्य से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आचमन के वृक्षों को ही सिंचा करती थी। उसके बाद वे स्वयं जल पीती थी, वृक्षों को सिंचन किए बिना जल भी नहीं पीती थी। वहाँ देखिए आप, यहाँ वर्तमान कालिक क्रिया व्यवस्थिति के प्रयोग से कवि ने ये ध्वनित किया है कि वह अब भी ऐसा ही करती है। प्रियमन्नापी का आशय है कि मुग्धा स्वभाव के कारण यद्यपि वह अलंकरण प्रिय है, तथापि पुष्प पल्लवों के आभूषण पहनना चाहे उसे अच्छा लगता हो, लेकिन वह प्रेमवश हमारे आदेशवश नहीं बल्कि वृक्षों पर स्वाभाविक प्रेम के कारण आप लोगों के पल्लव छोटे छोटे पत्तों को ग्रहण नहीं करती थी। वृक्षों को हानि न हो इस दृष्टि से अपने लिए किसले को वो नहीं तोड़ा करती थी, कभी भी नव किसले को नहीं तोड़ती है। आप वृक्षों के फूलों के निकलने के समय में हम लोगों से पहले जिस शकुंतला को आनंद हो जाता था, अर्थात सब वृक्षों में प्रथम पुष्पोद्गम होता है, तो उसे हम लोगों से पूर्व ही बड़ी प्रसन्नता होती है। अतः हम कह सकते हैं आदौ कुसुम प्रसूति में ऐसा अन्वय का प्रथम बार वृक्षों के पुष्पोद्गम काल में ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है जिसे कवि ने वृक्षों के प्रति शकुंतला का स्वाभाविक स्नेह सूचित किया है। तात्पर्य यह है कि जब पुष्पोद्गम काल में ही उससे इतना अधिक हर्ष होता है, तो फलोद्गम काल में कितना हर्ष होता होगा। तुम लोगों के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाली ये है। पूरा स्थिर शकुंतला अपने बढ़ती गिरे जा रही है, इसे अनुमति दो। इससे वृक्षों द्वारा उसे आज्ञादान की उचित समय को ध्वनित किया है, अर्थात पति गिरे जाते समय सहवासी होने के कारण वृक्षों को उसे आज्ञा देने का यह उचित समय है। सर्वे सब वृक्षों द्वारा अर्थात सब वृक्षों को मिलाकर पृथक पृथक आज्ञा देने में विलंब होगा। अतएव सर्वे संभूय तात्पर्य से सर्वे का प्रयोग किया गया है। सभी वृक्ष अनुज्ञातम प्रतिग्रह प्राणानुरूप स्नेह पूर्वक इसका अनुमोदन करें। तात्पर्य यह है कि तुम लोगों की आज्ञा के अभाव में स्नेह आकर्षण के कारण इसका जाना न हो सकेगा, अतः आज्ञा प्रदान करना आवश्यक है। इस कथन में जहाँ शकुंतला का वृक्ष के प्रति स्वाभाविक स्नेह अतिशय ध्वनित होता है, वहाँ महर्षि कणों का भी उन तपोवन वृक्षों के प्रति जैसे शकुंतला का वैसा ही वात्सल्य भाव कणों का भी सूचित होता है। अतः वे वृक्षों से शकुंतला के प्रिय के अनुमोदन के लिए कह रहे हैं। वृक्षों के अनुमोदन की आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि वे भी शकुंतला के लिए उसकी प्रिय सखियों की बात ही उसके प्रथम बार के दुष्यंत परिचय के समय से लेकर सभी वृत्तांत की साक्षी है, अतः वह ऐसे स्थानीय है। प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है। अनुमत गमना शकुंतला तरुभीर्यम वनवास बंधुवी प्रभृत वृत्तम कलम यथा प्रतिवशनीकृत में भी रीदृश्यम। देखिए, प्रकृति ने जवाब दिया है। कालिदास की कल्पना आप देखिए, प्रकृति जवाब दे रही है शकुंतला को। किस प्रकार? वन में कोकिल ध्वनि सुनकर शारंगरव कश्यप से शुभ शकुन की सूचना देता हुआ कहता है, क्या कहता है? कहता है कि तपोवन में एक साथ रहने के कारण
बंधु वृक्षों ने इस शकुंतला को पति गृह जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि इन वृक्षों ने इस प्रकार के मधुर और स्पष्ट कोकिल ध्वनि से आप लोगों को प्रत्युत्तर दिया है। तात्पर्य है कि इससे पूर्व के श्लोक में महर्षि कर्ण द्वारा वृक्षों से शकुंतला को पति गृह गमन की आज्ञा देने को कहलवाया है। शार्ंगधर कोकिल ध्वनि सुनकर गुरु से कहता है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। इन वृक्षों ने शकुंतला को आज्ञा दे दी, क्योंकि कोयल वृक्षों पर बोल रही थी। अतः शिष्य अनुमान करता है कि मानो वृक्षों ने कोकिल ध्वनि द्वारा ही महर्षि कर्ण को उत्तर देते हुए शकुंतला को भेजने की आज्ञा दे दी है। अन्वय देखिए आप इस श्लोक का अन्वय में, इयं शकुंतला वनवास बंधुभि तरुभि अनुमत गमना यथा कलम परभृत विरुतम एभि ईर्षम प्रतिवचने कृतम। एक एक शब्द का आप अर्थ देखिए। कोकिल कहते हैं कोयल को। कोयल की ध्वनि को सूचित करके अनुमत गमना प्रस्थान की अनुमति दे दी गई है। तरुभी वृक्षों के द्वारा इयम इस शकुंतला को किन्होंने दे दी अनुमति? वनवास बंधुवी तपोवन के बंधुभूत सहवासी परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को कलम अस्पष्ट एवं मधुर यथा जिस प्रकार प्रतिध्वनि कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। ये भी इन वृक्षों ने ईदृशम इस प्रकार से। देखिए कवि की कल्पना का परम उत्कर्ष। कवि ने जहाँ वृक्षों से आज्ञा मांगी, वृक्षों ने भी अपने वासी कोकिल के द्वारा जवाब दिलवाया है, या जैसा चाहते थे वैसा ही सूचित किया गया। वन के वृक्ष स्वयं तो बोल नहीं पाते, इसलिए उनकी ओर से कोयल ने कहा है। कोयल की ध्वनि शुभ शकुन की भी सूचक होती है। हवा में मधुरवाक पक्षी वृक्ष पल्लवितो अग्रता है अनुकूलो वहन वायु प्रियाणे प्रशंसिने। कोयल को प्रवृत्त इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं अपने बच्चों को नहीं पालती, अपितु वह अपने अंडों को कौवों के घोंसलों में रखाती है। कौवे उनका पालन पोषण करते हैं। बड़े होने पर वे बच्चे उड़ जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि कल्पना अति सारगर्भित है। वृक्षों का प्रतिनिधित्व कोयल द्वारा करवाया गया है, जो सटीक है। इस श्लोक बड़े होकर के कोयल के बच्चे स्वतः उड़ जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि की कल्पना अति सारगर्भित है। वृक्षों का प्रतिनिधित्व कोयल द्वारा करवाया गया है, जो सटीक है। इस श्लोक में कोकिल ध्वनि को वृक्षों का प्रतिवचन मानकर उसे शकुंतला गमन में उपयोगी बताया गया है। इसलिए परिणाम अलंकार है। वनवास बंधुभी में रूपक अलंकार है तथा अन्यत्र वर्णावृत्ति से अनुप्रास भी है। और जिस छंद में विषम चरण में 2 नगण 1 रगण 1 लघु 1 गुरु कुल 11 वर्ण, और सम चरण में नगण 2 जगह 1 रगण कुल 12 वर्ण अपरोक्त होता है, जिसमें अपरोक्त नामक छंद है।